साथ है। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो फैल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड का भी कहीं ना कहीं नहीं, सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड का है। उन्होंने ही ये माहौल बनाया हुआ है और इसलिए अब बॉलीवुड वालों को योगी जी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा है कि अब ये ट्रेंड मत करो, पठान बैन होगी, पठान बैन होगी। पठान में हिंदू धर्म का अपमान हुआ है और जिस तरीके से भगवा रंग की बात उसमें बेशर्म रंग कहा गया है, ये स्वयं शर्म आनी चाहिए अभिनेता को, शाहरुख को। उसकी पत्नी हिंदू है, उसको क्या उसकी पत्नी का रंग बेशर्म दिखता है। और हमको तो एक नई बात पठान से पता चली कि पठान जहाँ रहते हैं उस अफगानिस्तान की तरफ की महिलाएं ऐसी बिकिनी में रहती थी क्या? इसका मतलब क्या पठानों की बीवी ऐसी आंदोलन में रहती थी? ये उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को भी मैं कहता हूँ कि क्या आपकी महिलाओं को इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इस पर आपको आपत्ति नहीं है? आप भी आपत्ति करिए। ये बेटी किसी की भी हो, हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक हैं, उनको वो कहते हैं कि बेटी किसी की भी हो उसके सम्मान में अपनी गर्दन कटाने वाला ही सर्वश्रेष्ठ हिंदू है और हम उसके लिए तैयार हैं। फिल्म चलने देंगे सर? नहीं चलने देंगे। ऐसी मैं तो जानकारी नहीं जानता। आप दीजिए कौन से न्यूज में आया है, कौन से आया है, शाहरुख पे क्या मदद की है अंजलि के मदद, बताइए क्या की है? ये ही फेक न्यूज है, ये फेक न्यूज है, कोई मदद नहीं की है। अरे जो अपनों के नहीं हो सकते वो पराये के क्या हो सकते? उन्होंने मदद पाकिस्तान को की, इतना हमने न्यूज में जरूर देखा है ना? जी जरूर देखा है। सर पठान को रोकने के लिए क्या कदम उठाओगे सर? हम पठान के बहिष्कार के लिए प्रतिबद्ध है। पुनः दोहराता हूँ, अभी पूछा था, देश भर में पठान का विरोध हो रहा है और पठान विरोध करने वाले कार्यकर्ता पर होने वाली कानूनी कार्रवाई को मदद करने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। उनके लिए आर्थिक सहयोग हो या अंजलि के परिवार को आर्थिक सहयोग दिया गया सर, बोर्ड की हम निंदा करते हैं। और बोर्ड चलेगा, सेंसर बोर्ड जो है वो सेंसर बोर्ड इस देश के बहुसंख्यक प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इस देश के वास्तव समस्याओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और इसलिए हम भारत सरकार को कहेंगे कि इस देश के धर्माचार्यों को भी उस बोर्ड में रखा जाए। कानून बनाएगी क्या आपने कहा? हम चाहते हैं केजरीवाल और उसके विधायक और केजरीवाल की पार्टी भी आजकल कह रही कि हम हिंदू हैं। हाँ, उनके लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, योग करते हैं, पूजा करते हैं, दिवाली की पूजा करते हैं, गणेश उत्सव बिठाते हैं। तो भाई यहाँ की बेटी बचाना भी आपका काम है। आपको आपके दिल्ली विधानसभा में जल्दी से जल्दी लव जिहाद पर कानून आए, ये हम केजरीवाल और उनकी पार्टी को मांग करते हैं। सर मुस्लिम को होना चाहिए, पूछ रहे हैं कि लव जिहाद का डिफिनेशन क्या है? हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे सर? अरबी कोड है जिसके बारे में संघर्ष के डिफिनेशन क्या है ये बता दीजिए। देखिए, कई नए शब्द तैयार होते हैं नई समस्या के अनुरूप, और मैंने 9 अगस्त 2005 को पहली बार लव जिहाद शब्द का उपयोग किया था। अब तक 45 जिहाद हमने आपके सामने लाए हैं और ये प्रतिनिधित्व कर रहा है जिहादी मानसिकता का। लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, यूपीएससी जिहाद हो, ऐसे सारे जिहाद। इसलिए इसके डिफिनेशन में मत पड़िए। यूपीएससी जिहाद पे आपकी आलोचना बहुत हुई थी। भले आलोचना हो जाए, आलोचना होने से क्या होता है? आलोचना नहीं, हत्याएं होती है तो भी हम अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए केवल आलोचना मुद्दा नहीं है, यूपीएससी जिहाद हो रहा है। आप समाज को, मैं आपको कहता हूँ, आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डालिए यूपीएससी जिहाद है क्या नहीं। कोई भी चैनल यहाँ पर जो है अपने यहाँ पोस्ट डालिए और पोल करिए, आपको पता चलेगा कि लोग सहमत हैं। ठीक है। सबसे पहला नंबर, सनातन धर्म का मतलब क्या है? शरण देना। क्या वास्तव में जो अभी साधु संत जो ये कभी कहते हैं कि भैया ताजमहल में अगर हमें प्रवेश नहीं करने दिया तो मैं जल समाधि लूंगा, वो बाबा अभी तक जल समाधि लिया ही नहीं, फिर चला गया शाहरुख खान को जलाने। अरे यार, तू गुंडा है, क्रिमिनल है, क्या है, आतंकवादी है, क्या है? हिंदुओं को जगा रहे हो बाबा। अरे पहले खुद तो जाग जाए कि उसका धर्म और उसका कर्तव्य क्या कहता है, तब किसी को जगाने की बात करे। हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हैं वो संत। तो क्या पहले मुसलमान राष्ट्र है? कितने मुसलमान प्रधानमंत्री बने देश के अंदर, बताइए आप। अजीब अजीब सी बातें हो रही है यार सर, देश में। सीधा मुद्दा ये है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनको सड़कों पर लाना है। सुनो मेरी बात, मैं आपके प्रश्न का एक शॉर्टकट जवाब दे रहा हूँ। मैं 2019 का चुनाव लड़ रहा था लोकसभा मधुबनी लोकसभा से। 2019 का चुनाव लड़ रहा था, मैं चुनाव प्रचार में गया, कुछ ब्राह्मण बैठे हुए थे,
एक बूढ़े, मेरे से भी काफी एज के, वो मुझे देखते ही कहने लग गए, देखो पाकिस्तान बनाने आया, पाकिस्तान बनाने आया, ऐसे ही करके। मैंने बूढ़े से कहा, माइक भी थी गाड़ी पे, मैंने कहा ये माइक इनको इनके गांव की तरफ करना। मैंने कहा सुनो, मैं सबसे पहले मोदी जी को चैलेंज करता हूं, उनके बाप को भी, और साथ में आप पूरे गांव वाले को चैलेंज करता हूं। 20 करोड़ मुसलमान है देश के अंदर, अगर यदि 20 करोड़ मुसलमान को आप भगा दो तो मैं आपके साथ खड़ा होता हूं। बोले ये तो असंभव है। तो मैंने कहा जो चीज संभव ही नहीं है तो देश में नफरती बातें क्यों? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। करके रखना है, टाइट चूरी क्या टाइट यार, पहले खुद तो टाइट हो जाओ, फिर किसी को टाइट करना। पहले खुद तो सिद्धांत की बातें कर लो। अगर जिस देश का राजा कब्रिस्तान शमशान घाट की बात करे तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो राजा कपड़े देख के आदमियों की पहचान करता हो, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो समझ लो कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नफरती फैलाने वाला मिल गया है। और इतनी घटनाएं घट रही हैं। 13 किलोमीटर दिल्ली ऐसे शहर के अंदर एक महिला को घसीटते हुए ले जा रहा है गाड़ी में, वो भी भाजपा का नेता। सारे भाजपाइयों को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी के अंदर। कि एक लड़की को निर्वस्त्र करके 13 किलोमीटर पूरे दिल्ली में घूमता रह गया। कहां सोई थी प्रशासन, कहां थे आम लोग? मानवता खत्म हो गया देश के अंदर। यही सच्चाई है। कभी भगवा रंग, कभी हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, नेताओं की गद्दी खतरे में हो जाती है तो ये बीमारी नेता डालते हैं हमारे और आपके बीच में। कभी कोई धर्म खतरे में नहीं पड़ता। चौहान के भी आए थे आज। क्या चौहान के? वो लव जिहाद की बात कर रहे हैं। अरे वो तो आतंकवादी है, पत्रकार। आतंकवादी कहता हूं मैं उसको। क्या कहते हो? अरे वो आतंकवादी है, एंकर एंकर। अरे पत्रकार है वो। भक्ति क्या होती है पता है? असली देश के भक्त है इस देश की सेना, असली राष्ट्रभक्त है इस देश के किसान। ये गोदी मीडिया राष्ट्रभक्त नहीं है, समझ गए? वो नहीं है राष्ट्रभक्त, किसान है इस देश का असली राष्ट्रभक्त। गुजरात के बिल्कुल, अगर यदि नफरती बात फैला रहे तो है। जो भी देश का नेता यदि नफरत की बात फैलाता है तो वो आतंकवादी है। आपने कहा कि जनता डिसाइड करे, जनता का भावना आहत हुआ है। किसका? फिल्म लगी नहीं यार, आपका भावना पहले आपने गाना नहीं सुना है क्या? बेशरम रंग वाला भगवा कपड़ा पहन के दीपिका पादुकोण डांस कर रही है। उसमें ये कहा गया है कि एक सेकंड सुनिए मेरी बात। कब तक मजाक उड़ाएंगे हिंदू? अरे भाई सुनो ना, आपने सवाल पूछा तो जवाब तो सुन लो यार। सामने क्या उस गाने के अंदर ये कहा गया है कि भगवा रंग बेशरम है? हाँ बिल्कुल बोला गया। मैंने सुना, मैं कोई मीडिया कर्मी नहीं, मैंने सुना। एक मिनट मैंने सुना कि उस गाने के मुझे भी आपको पॉइंट सुना दो तो मैं भी उसका और दूसरी बात आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं कि जो भी बोलेगा वो आतंकवाद। आपकी नजरों में कौन है आतंकवादी? मैं जानना, जो देश के अंदर नफरती बातें फैलाता है वो सब आतंकवादी है। आतंकवादियों के नाम आप मुझे गिनवा दीजिए और क्राइम भैया उसके लिए सीबीआई है। सुनिए मेरी बात, उसके लिए सीबीआई है, पुलिस प्रशासन है, आप कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं भी कहता हूँ आतंकवाद का धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है। भारत माता की, भारत माता की। देश के भाई कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन मजहब जरूर होता है। बिल्कुल भाई कह रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद ही होता है। तो फिर हर आतंकवादी के नाम आतंकवाद कौन है? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, नहीं आप बताइए, मुझे नहीं पता, आप बताइए। कौन सा देश का? जब से देश आजाद हुआ है। मोहम्मद जिन्ना सबसे बड़ा आतंकवादी, मैं जिन्ना को मानता हूँ सबसे बड़ा आतंकवादी के बाद की बात अरे उसी ने सब कुछ नाश करा है। 14 अगस्त को आपका इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, उसमें जो आतंकवादी के साथ था, जो आतंक फैलाया ना, तो आतंक कैसे फैलाया था? नाथूराम गोडसे ने माओवादी को मारा। उसको क्या कहेंगे आप? वो ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस है ना। क्यों मारा बताइए? आप बताओ क्यों मारा? आपने बोला नाथूराम ने गांडू को मार दिया। गांधी जी राष्ट्रपिता है हमारे। मार डाला, आपके मार डाला। जो भी महात्मा गांधी के समय पे आप थे?
महात्मा गांधी के समय में आप थे। इतिहास तो सब पर है ना, इतिहास तो सब पर है। अरे इतिहास ऑफेंस है ना, ऑफेंस है ना, ऑफेंस है। आगे आइए, आगे आइए, आगे। संविधान में कहाँ लिखा राष्ट्रपिता? आप दिखाइए पेज नंबर, आर्टिकल दिखाइए। उनके लिए मानते हैं कि नहीं? सम्मान करते हैं कि नहीं? सम्मान संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में कहाँ लिखा है? जो लिखा है वो वही मानेंगे। संविधान जो लिखा है वही ये माना जाएगा।